आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और जानेंगे भी रक्षाबंधन के बारे में। आज रक्षाबंधन है, कुछ लोग आज भी मना रहे हैं, कुछ लोग कल भी मनाएंगे। तो ये जो पंडित महात्मन होते हैं उन्हीं लोग पंचांग के अनुसार फिक्स करते हैं कि आज का मुहूर्त क्या है और कल का मुहूर्त कब से है। ये सारा पंचांग में ही पता चलता है, जिसको हम लोग पतरा बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, पतरा से पता चलता है। तो हम लोग देखेंगे रक्षाबंधन के बारे में कुछ जानेंगे। रक्षाबंधन क्या है? हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है जो भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। रक्षाबंधन क्या है? हिंदुओं के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है जो भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। अब भारत के अलावा विश्व भर में जहाँ जहाँ हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं वहाँ भी इस पर्व को मनाया जाता है। इस पर्व को ऑलमोस्ट हिंदू समुदाय के लोग ही मनाते हैं। अब देखेंगे रक्षाबंधन त्यौहार का महत्व क्या है, इस त्यौहार का महत्व क्या है। तो हम लोग देखेंगे रक्षाबंधन भाई बहनों के बीच मनाए जाने वाला क्या है? त्यौहार है। यानी रक्षाबंधन का त्यौहार विशेष रूप से भाई बहनों के बीच में ही मनाया जाता है। इस पर्व में इस दिन बहन अपने भाइयों को रक्षा धागा बांधती है। यानी बहन क्या करती है? रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, आरती उतारती है और उसके कलाई पर क्या करती है? रक्षा धागा बांधती है। और भाई अपने बहन को जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। यानी प्रत्येक भाई क्या करते हैं? वचन देते हैं, यानी उसको प्रॉमिस करते हैं कि बहन हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, जब तक अपने शरीर में रक्त है हम आपकी रक्षा करेंगे। यही कारण है कि देखिए होइएगा रक्षाबंधन में क्या करती है बहन सब भी अपने भाई लोग को क्या करती है? राखी बांधती है। फुआ सब भी क्या करता है लोग? फुआ सब भी अपने भाई लोग को राखी बांधती है और भतीजा लोग को राखी बांधती है और दीदी लोग राखी बांधती है। यही कारण है कभी आप लोग देखे होइएगा फुआ सब और फूफा में क्या हो जाता है? लड़ाई हो जाता है। तो फुआ तो घरे फ़ोन करके बोलेगी, यानी अपने मायके बोलती है कि मेहमान से लड़ाई हो गया है। तो बाबूजी अंकल जी लोग क्या बोलते हैं? अच्छा तुमसे लड़ाई किए हैं, आ जाने दो, उनको बांधते हैं या उनको समझाते हैं। यही कारण है प्रत्येक भाई का किया है? वचन लिया है, राखी बांधिए कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो दीदी लोग को जीजा जी से लड़ाई हो जाए, फूफा को फूफा से लड़ाई हो जाए, गलती से उन लोग अपने भाई को फ़ोन कर दे तो भाई लोग बोलता है केवल आ जाने दो या मिल जाने दो, उनको हम बता रहे हैं, क्योंकि क्या किया है? वचन लिया है। ये चीज़ें आप भी करते होंगे अपने बहन के साथ। अगर उसके घर वाले कुछ बोल देते हैं तो गुस्सा आ जाते हैं। ये चीज़ें आपके भी साथ होगी। जब आप शादी कीजिएगा, आप अपने पत्नी को या वाइफ को मारिएगा, डांटिएगा, तो उसके भी भाई बोलेगा भेटा जाइए जीजा जी, तो आपको सरिया रहे हैं बढ़िया से, आप फरिया रहे हैं आपसे। यही वचन निभाता है लोग। अब देखिए रक्षाबंधन कब से मनाया जाता है? भाई बहन का यह त्यौहार प्रति वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष मनाया जाता है, जिसे हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। यानी सावन मास में देखता है लोग महादेव के बहुत सारे भक्त होते हैं और इसी में देवघर, अरेराज और जहाँ जहाँ बद्रीनाथ, जहाँ जहाँ भोले भगवान की मंदिर है या प्रतिमा है या शिवलिंग है, वहाँ पे जल चढ़ाया जाता है। इस सावन मास के अंतिम दिन को, यानी जो पूर्णिमा होता है, उसी दिन क्या किया जाता है? रक्षाबंधन मनाया जाता है। और जो कि ज़्यादातर अंग्रेजी पंचांग के अनुसार ही अगस्त महीना में मनाया जाता है। आज भी अगस्त महीना का क्या है? 30 तारीख है, आज मनाया जा रहा है, कल भी मनाया जाएगा। बहुत बार देखे होइएगा अगस्त महीना में 15 अगस्त को ही रक्षाबंधन पड़ जाता है। स्कूल में बहुत सारे बच्चे मतलब परेड या रिहर्सल में भाग लेते हैं तो हाथ में अपने कलाई में राखी बांध के आते हैं। अब हम लोग देखेंगे यह एक धार्मिक त्यौहार है जिस दिन क्या होता है? सरकारी छुट्टी रहती है। यानी रक्षाबंधन के दिन ऑलमोस्ट सरकारी संस्थानों में छुट्टी रहती है। हाँ, लेकिन सरकार के कुछ विशेष कार्य पड़ जाए या ज़रूरी काम पड़ जाए तो उस दिन स्कूल में या कोई भी संस्थान में बुलाया जाता है, छुट्टी नहीं रहेगी। कार्य सबसे प्रधान है, सर्वोपरि है। अब देखेंगे रक्षाबंधन का मतलब बहुत ऐतिहासिक कहानी या धर्म से रिलेटेड बहुत सारी कहानी जुड़ी हुई है, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में भी जानेंगे। अब यहाँ देखेंगे इंद्रदेव से संबंधित है। जब इंद्रदेव, यानी इंद्रदेव कौन है? देवताओं के देवता हैं जो इंद्रलोक में रहते हैं, ऐसा कहा जाता है।
हम तो देखे नहीं हैं, कोई देखा होगा तो अलग की बात है। तो इंद्र और असुर के राजा बलि से युद्ध हुआ था। जब असुर के राजा बलि थे, उससे इंद्र की युद्ध हुई थी, तो उस समय इंद्र की पत्नी सांची क्या कहती, भगवान विष्णु से सहायता मांगी थी, यानी मदद मांगी थी। और क्या की थी, एक सूती धागा का वलय बनाकर उनके कलाई में बांध दी। तब से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। और देखते हैं महाभारत में कृष्ण और द्रौपदी से संबंधित है। महाभारत युद्ध के समय द्रौपदी ने कृष्ण की रक्षा के लिए उनके हाथ में राखी बांध दी थी। इसी युद्ध के समय कुंती ने अपने पौत्र अभिमन्यु की कलाई पर सुरक्षा के लिए राखी बांधती थी। और देखिएगा, बहुत कोई बताता है कि महाभारत में या कृष्ण लीला में श्री कृष्ण के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है वो कट गया था, कभी उंगली थोड़ा सा कटा हुआ था। तो क्या हुआ था, द्रौपदी ने क्या की थी, अपने साड़ी की थोड़ा सा पल्लू फाड़ के बांधी थी। उस समय से भी बहुत लोग बोलते हैं कि रक्षाबंधन मनाया जाता है। और श्री कृष्ण ने बोला जाता है कि रक्षाबंधन जो होता है, भाई प्रतिज्ञा लेते हैं कि अपनी बहन की रक्षा करेंगे। तो श्री कृष्ण ने महाभारत में देखने को मिला है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जो दुर्योधन के भाई थे, क्या नाम था उसका, जो दुशासन था, जो चीरहरण के लिए साड़ी खींच रहा था, तो श्री कृष्ण को उनकी बहन द्रौपदी ने याद किया कि भाई हमारी रक्षा करो। तो उन्होंने ऐसे हाथ किया और क्या हुआ, एकदम उसमें से वस्त्र निकलना शुरू हो गया और द्रौपदी के शरीर में लिपटाने लगा। तो खींचते खींचते थक गया, यानी उन्होंने भाई की रक्षा किया। यम और यमुना, यम और यमुना से संबंधित है। यम है जो मृत्यु के राजा है, इनकी बहन थी यमुना। ये पुरानी कहानी के अनुसार पता चलता है कि 12 साल तक अपने बहन से नाराज थे, मिले नहीं थे। 12 साल बाद मिले तो उनकी बहन का जो स्नेह और प्रेम देखकर इतने गदगद हो गए कि यमुना को अमृतत्व का क्या किए, वरदान दिए। यानी रक्षाबंधन की और सारी बहुत कहानी मिलती है जो हम तुरंत आपको बताएंगे और आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए, एक पुरानी कहानी भी है, या बहुत काफ़ी प्रचलित है, ये सुनने को मिलता है। अब 5वीं क्लास से 6ठे क्लास इसको पढ़ते हैं। रक्षाबंधन की शुरुआत का सबसे पहला साक्ष्य मतलब पहला प्रमाण या पहला सबूत मिलता है कि रानी कर्णवती और सम्राट हुमायूं से मिलता है। अब मध्यकालीन युग में राजपूत और मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। और रानी कर्णवती क्या थी, चित्तौड़गढ़ की क्या थी, महारानी थी। जो वहाँ के राजा थे, वो राजा का देहांत हो गया था, तो उस राजा की क्या थी, विधवा पत्नी थी या विधवा रानी थी। और उस दौरान गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए रानी ने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजी और संदेश भेजा कि हम लोग संघर्ष से घिरे हुए हैं, आप हमारी भाई समझकर, अपनी बहन समझकर हमारी रक्षा कीजिए। हुमायूं ने अपने बहन की बातों को सुना और क्या उस संदेश भेजी थी, राखी भेजी थी, उसको हाथ पे बांधा अपने कलाई पे और अपनी बहन की सुरक्षा के लिए, अपनी बहन की रक्षा के लिए दिल्ली से निकल पड़ा। तब से भी यह क्या होती है, रक्षाबंधन मनाई जाती है। यानी रक्षाबंधन मनाने की बहुत सारे पौराणिक और कहानियाँ हैं, बहुत सारे चीज़ें उसकी मतलब प्रमाणित करते हैं। इस बार जो हम लोग मतलब आज रक्षाबंधन मना रहे हैं, इसका समय और मुहूर्त पंडित महात्मा ने और संत फकीरों ने फिक्स किया है पंचांग के माध्यम से। हम लोग आज जो रक्षाबंधन मनाएंगे 30 अगस्त 2023 को, दिन क्या है, आज बुधवार है, और इसका शुभ मुहूर्त हो रहा है 9:02 से, यानी आज लेकर आज 9:02 से कल 31/8/2023 तक को कितना तक, 7:30 पूर्वाह्न तक। और कुल इसकी अवधि है 10 घंटा 28 मिनट। यानी इतना देर तक आप रक्षाबंधन बांध सकते हैं, मना सकते हैं, ये क्योंकि ये काफ़ी शुभ मुहूर्त है पंचांग के अनुसार। यानी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, पंडित जी लोग पतरा देखता है, पतरा के अनुसार। देखिए होइएगा, रक्षाबंधन कोई ज़रूरी नहीं है हिंदू समुदाय में मनाया जाता है। जो भाई बहन किसी भी समुदाय के हैं, किसी भी पंथ के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी समुदाय के हैं, किसी भी देश के हैं, ये भाई बहन का अटूट प्रेम का प्रतीक है।
ये कोई भी मना सकता है, जो भाई बहन है मना सकता है। आज देखने को मिलता है अपने समुदाय में, जिसकी बहन होती है बड़ा खुशी से मनाते हैं, जिस भाई की बहन नहीं होती है वो थोड़ा सा महसूस करते हैं कि काश आज हमारी भी बहन होती। और जिन बहनों को भाई नहीं है वो थोड़ा सा आज मतलब महसूस करता है लोग कि काश हमें भी मतलब भाई होता तो हम राखी बांधते। आज देखने की बात है, यहाँ पे बहन राखी बांधती है, फुआ लो राखी बांधती है। हाँ, ऑलमोस्ट कोई बहन डिमांड नहीं करती है। हमारी मतलब रिक्वेस्ट रहेगी हर एक भाइयों की बहनों से, हर एक भाइयों की फुआ से, क्यों क्या करें, राखी बांधे, त्यौहार मनाएं। और ऐसा तो डिमांड करता ही नहीं है लोग, कोई बहन अपने भाई से कोई डिमांड करती है, ना फुआ अपने भतीजा से डिमांड करती है। अब भाई और भतीजा का जिम्मेदारी बनता है यथासंभव उसको गिफ्ट दे, उसको मतलब क्या बोले, उसका आदर सम्मान करे। अब बहन की और फुआ की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने भाई और भतीजा की परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए उनको जो मिल रहा है उसी में वो खुशी फील करे, उसी में वो जन्नत महसूस करे कि मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, वो फक्र से उसी में खुश होके और राखी बंधाए। और हम देखेंगे हम लोग भी राखी बंधाते हैं। यहाँ पे हम फोटो दिखाना चाहेंगे, हमारे एक पप्पू भाई हैं और हम लोग भी काफ़ी मतलब शौकिया हैं लोग राखी बंधाने के लिए। पटना कोटा रहते थे लोग, एकदम रक्षाबंधन के लिए एकदम तुड़ा के भागते थे लोग, वहाँ से एकदम बेचैन होके भागते थे कि रक्षाबंधन है। देखिएगा आजकल रक्षाबंधन चल रहा है, एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ है, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार की दुकान पे संसार बांधा है। फिर हम लोग मिलते हैं और जितने भाई बंधु हैं ये रक्षाबंधन का त्यौहार काफ़ी सौहार्दपूर्वक, काफ़ी शांति ढंग से मनाएं। अब फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।